अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हरून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हरून इकराम, हमारी न्यू वीडियो सीरीज। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर बने बनाए रास्तों पे नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट में और मेहनत करता है और कामयाब हो जाता है। आज हम इसी तरह के एंटरप्रेन्योर के पास आए हैं जो कि ग्लोबल मोंटेसोरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीईओ है, मैडम असमत ज़ारा। और इनकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से पास आउट हुए बच्चों को 100% जॉब ज़रूर मिलती है। हम वेलकम करेंगे मैडम असमत ज़ारा को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप एक एंटरप्रेन्योर है, मेरी उस्ताद है, मेरी गुरु है, मेरी मेंटोर है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैम आप जहाँ पे लोग स्कूल बनाते हैं, एकेडमीज बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, आप माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की आप थी, आपने सब कुछ छोड़ के इस साइड पे आने का फैसला कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून, ये जो आपने सवाल पूछा है, मोस्टली मुझसे ये सवाल पूछते हैं लोग। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने अपना सफ़र किया आगाज़, तो आई वॉज जस्ट टीचर, टीचिंग से मैंने स्टार्ट किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर हमेशा बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे प्रोफेशन के साथ मुंसलिक किया जो कि एक बेगमराना पेशा है। तो टीचिंग से फिर जो मेरा सफ़र है डायरेक्टर स्कूल तक, जो मैंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी, तो इस सारे सफ़र में जो मैंने सीखा और फिर सिखाया, और पूरे पाकिस्तान में मैंने जब स्कूल विज़िट किए, क्वालिटी एश्योरेंस के सिलसिले में भी, ट्रेनिंग के सिलसिले में भी, तो जो चीज़ मुझे फील हुई और मैंने जिसको बहुत ज़्यादा महसूस किया वो था कि टीचर मिसिंग था, ट्रू टीचर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे अच्छे एकड़ों के हिसाब से भी स्कूल्स हैं, और उनकी डिकोर पे, उनके क्लासेस के फर्नीचर पे, सॉफ्ट बोर्ड्स पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और किया जाता भी है। समहाउ ये ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जो उस स्कूल में जिसने बच्चे को लर्निंग करानी है, बच्चे को सिखाना है, बेसिकली वो टीचर है। तो टीचर पे काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बहुत ही कम इदारे हैं जो टीचिंग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और उनको वेल इक्विप्ड करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी। तो ये जो मिसिंग एलिमेंट था, इसको मैंने फील किया और मुझे लगा कि ये मुझे इस पे काम करना चाहिए। मेरे 30 इयर्स हैं इस फील्ड में, तो जो कुछ मैंने सीखा है अब ये मुझे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, मुझे इसको सिखाना है और टीचर्स तैयार करने हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लर्निंग के लिए जो टीचर आए उनको मैक्सिमम वो दे जो अकॉर्डिंग टू नीड है, जो आजकल के ज़माने की नीड है, वो उसके मुताबिक। तो फिर मुझे लगा कि स्कूल तो बहुत से लोग बना रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में काम हो रहे हैं, तो टीचिंग सेंटर और टीचिंग कोचिंग सेंटर ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। अच्छा मैम, क्या मुश्किलात आई जब आप अच्छी खासी जॉब कर रही थी किसी जगह पे, आपने छोड़ के ये दायरे की तरफ आई, क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? अच्छा, एक तो जो फाइनेंशियली तो जाहिर आती हैं, क्योंकि जब आप जॉबियंस होते हैं तो आपका एक सेट पैटर्न होता है, आपको एक मंथली सैलरी मिल रही होती है और आपका सारा। लेकिन चूंकि मैं अब इस वाली फील्ड में एक पैशन के साथ आई, और हम हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि पैशन और प्रोफेशन जब मिल जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी होती है, अचीवमेंट्स भी होती हैं और मिरेकल्स भी होते हैं। तो क्योंकि मैंने आई ही पैशन के साथ ही, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी, मेंटली भी, और मैंने फैमिली को भी इसमें तैयार किया था कि हर्डल्स आती हैं और आएंगी भी, और हमें इसे ओवरकम करना है, ना कि गिव अप करना है। तो फाइनेंशियली भी आई हर्डल्स, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा मुझे हर्डल आई वो एक माइंड सेट है। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन भी कर ले और अगर इसके बाद मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी भी कर ले, तो उसको लगता है कि वाई ट्रेनिंग,
हमारा ट्रेनिंग का माइंडसेट नहीं है, ठीक है, ना स्टूडेंट का, ना टीचर का, ना प्रिंसिपल का। इवन किसी भी आप प्रोफेशन में देख लेना तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमने सीख लिया है, जरूरत नहीं है। तो हम ट्रेनिंग को इतना फोकस नहीं करते। और फिर मैंने तो अपना जो है प्रोफेशन और पैशन दोनों अगर मेरा देखा जाए तो वो यही है, ट्रेनिंग का। तो लोग हमारे पास बहुत सारे जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मैम हमें आप जॉब दिला दें, ट्रेनिंग हम फिर बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो हमें अब जॉब करा दें। हम उन्हें कहते हैं, हमारा स्लोगन भी यही है, लर्न, लीड एंड इंस्पायर, कि पहले आप लर्निंग में आए, लर्निंग करें, वेल इक्विप्ड हों, नॉलेज सीखें, स्किल सीखें। हम इनके एबिलिटीज पे भी काम करते हैं, एटीट्यूड पे भी, लाइफ स्किल्स पे, सॉफ्ट स्किल्स पे। आप ये करें और उसके बाद लीड करें और फिर लोगों को इंस्पायर करें। तो हमने यही स्लोगन बनाया। लेकिन इसमें हर्डल ये है कि हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, खुद भी मैं हर वक्त लर्निंग मोड में रहती हूँ। जहाँ मुझे कोई नई चीज मिलती है मैं उसको जरूर सीखती हूँ। तो मैं तो समझती हूँ कि जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं आएगा। तो मेन जो हर्डल है वो यही है कि हमारे लोगों का माइंडसेट ये है कि हमें बस एक डिग्री होल्डर हो गए हैं, एक हमने और जॉब चाहिए, और हमने 14 ईयर्स 16 ईयर्स की डिग्री ले ली है, एक जॉब कर ली है, तो और क्या चाहिए। तो हमें एक मतलब जैसे कहते हैं ना, और अपडेट करने वाले हम मोड में नहीं होते, मोस्टली नहीं होते, बहुत कम होते। तो मैम आप किस तरह से आवाम को लर्निंग की तरफ और ट्रेनिंग की तरफ लेकर आ रही है? आप क्या उसके लिए आपका दायरा किस तरह से? कि उसके लिए मेरा तो जो जहाँ से मैंने मोटिवेशन ली है और जो चीज़ मुझे लर्निंग मोड में लाती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसकी गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। तो अगर हम इसी को सामने रखें तो हमें हमारे लिए इसमें एक लेसन है, सबक है हमारे लिए। हम सारे मोटिवेट होंगे कि हमें और हर आने वाला दिन पहले से बेहतर करना है, अपडेट करना है, नई चीजें सीखनी है, नई अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना है। तो ये तो एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसका कोई एंड ही नहीं है। और फिर जैसे कि फरमाया कि माँ की गोद से लेके कब्र की तक जो है आप इन सीखें, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको मतलब लर्निंग की कोई एज नहीं है, तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। और मैं अपने यंगस्टर्स को और अपने यूथ को ये पैगाम दूंगी कि आप चीजों को एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को अपडेट करें और नई से नई चीजें सीखें। क्योंकि आप देखें बहुत तेजी से चेंज आया भी है और आ भी रहा है और आता भी रहेगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे। हम अगर न्यू टेक्नोलॉजीज को, न्यू चीज़ों को, जो कि नीड भी है, टाइम जो इस वक्त 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, अगर हम IT सेवी ही नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं खुद भी इस पर अमल करती हूँ और मैं सबको कहती हूँ, जो भी मेरे साथ लोग, मेरी टीम है, मेरे साथ जो मेरे फेलोज हैं, इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहती हूँ अपने आप को अपडेट करें। मैम आपका दायरा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? हमारा जो मेन जो कोर है वो तो है मॉन्टेसरी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, PGDs भी हैं और वर्कशॉप्स पे हम कराते हैं। देन हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसका भी सेम ऐसे उसकी वर्कशॉप्स भी होती हैं, 3 days की, 5 days की। देन सर्टिफिकेट कोर्स हैं 3 months के, 6 months के और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। देन हमारा एक है स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स। स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो उसमें हम जो टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाते हैं वो क्लास 1 ऑनवर्ड है। उसमें हमारे जूनियर सेक्शन के, सीनियर सेक्शन के ये स्टूडेंट्स जो आते हैं जिन्होंने जो है टीचिंग प्रोफेशन लेना है। देन कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल्स, इवन स्कूल ऑनर्स भी, डायरेक्टर्स भी, उनके लिए ये हमने सारा कोर्स डिजाइन किया है। बाकी हम IT कोर्स भी करवाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो लाइफ स्किल्स के हमारे कोर्सेज हैं, सॉफ्ट स्किल्स के सारे हमारे कोर्सेज होते हैं। और फिर हमारा एक है ट्रेन द ट्रेनर, जो हमारे ट्रेनर हैं, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, वही ट्रेन द ट्रेनर का कोर्स करवाते हैं जो कि कैम्ब्रिज के वो स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो वो एक हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है। अच्छा मैम, आप क्योंकि मोंटेसोरी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो मोंटेसोरी टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, जो मोंटेसरी की जो टीचर है, बेसिकली उसके जो मेन, अगर मैं उसको 1 sentence में कहूँ तो शी मस्ट बी लाइक मदर। उसके अंदर मदरली एटीट्यूड होना चाहिए।
क्योंकि आप जिन बच्चों को डील कर रहे हैं, जिन बच्चों को सिखा रहे हैं, उनकी एज 3 to 6 है। और मारिया मोंटेसरी भी कहती हैं कि स्कूल शुड बी एक्सटेंशन ऑफ होम। इट्स अ लैब टू लैब यू मे से जर्नी, कि एक माँ ने दूसरी माँ के हवाले अपना बच्चा किया। तो टीचर्स वैसे भी स्पिरिचुअली पेरेंट्स होते हैं, लेकिन इस एज की जो टीचर है, जो टॉडलर्स के साथ डील कर रही है, उसमें बहुत पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंट पहला बहुत जरूरी है, पेशेंस और अफेक्शन, ठीक है। एंड देन जो अगर आप देखें केयरिंग हो, ठीक है। और वो मदरली मैं इसलिए बार बार कहूंगी कि उसको लगे, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है, वो उसको ये फील होना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं मेरे जाती बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो एज है जिसपे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, फिजिकली भी, कॉग्निटिव स्किल्स भी उनकी इंप्रूव हो रही हैं, उनकी इमोशनल भी, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी वो ये एज है जिसमें वो डेवलप हो रहे हैं। इस वक्त टीचर को बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है बॉन्डिंग करनी चाहिए, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उनकी बहुत कंसर्न होना चाहिए। तो इसलिए हम जब मॉन्टेसरी का कोर्स करवाते हैं, इवन जब ECC का कोर्स करवाते हैं, तो हम ट्रेड्स ऑफ टीचर पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। बाकी जो एक सेट पैटर्न है, जो इंटरनेशनली मॉड्यूल्स है, वो तो हम करवाते ही हैं, मगर हम इनके इस जो बिहेवियर पे बहुत काम करते हैं, ताकि जब वो किसी स्कूल में जाएं, जॉब के लिए भी या अपना भी स्कूल खोलें, तो वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए कि ये इनको ये पता है कि इन बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। अच्छा मैम, आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम कर चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अब कर रही हैं। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइकोलॉजी कर पीछे होते हैं, कुछ जो होता है वो फिजिकली तौर पे, कुछ का इमोशनल जो सेक्टर होता है वो अप डाउन, गुस्सा आ जाता है, एंगर वगैरह आ जाता है। अब आप ये अपने टीचर्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनको वो ध्यान से, क्योंकि एक क्लास में जहाँ पे हम देखते हैं तकरीबन ये कोई 20 से कोई 30 बच्चे या 40 भी हो जाते हैं, तो कैसे टीचर जो है वो उसकी वैल्यूएशन करती है, ये आप उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो बच्चों की इस तरह से वैल्यूएशन करे कि सारे बच्चों को एक तरह से लेके चले? देखिए, हमारा जो कोर्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो सिर्फ वो मॉन्टेसरी के मॉड्यूल्स पे नहीं है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बहुत उस पर हमारा वर्क है, उसमें हमारे मॉड्यूल्स भी हैं, उस पर हमारी एक्टिविटीज भी हैं, उस पर हम उनको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, सिखाते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इनको हम वेल इक्विप्ड करके यहाँ से भेजें। एक तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे हमारा, फिर तो सब मल्टीपल इंटेलिजेंस पे हमारा बहुत काम है। देखिए, एक क्लास में जैसे आपने खुद भी बात की, 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं जितने हैं, तो हर एक की टाइप डिफरेंट है। तो ये इनको टीचर्स को बताना होता है कि आपने इनके साथ कैसे डील करना है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट टिप्स हैं, वो हमने इनको सारा वेल इक्विप्ड करके सिखा के भेजते हैं। बाकी देखिए, ये इनको हम बताते हैं कि ये एक ऐसी एज है जिसमें रिसर्च भी कहती है कि पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। मैं और आप इस वक्त जो भी हैं, हमारी प्रोग्रेशन होती है समहाउ, हमें ट्रेनिंग, हमें इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ये सब चीजें मिलके उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। मगर जो आपकी पर्सनैलिटी की टाइप है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप शाई हैं, आप एग्रेसिव हैं, आप हाइपर हैं, आप स्लो हैं, मतलब जितनी भी आपकी ये चीजें हैं, ये आपकी इस एज में बनती हैं। तो मारिया मोंटेसरी इसको कहती हैं कि ये सेंसिटिव पीरियड है, ये क्रूशियल टाइम है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को, जो कि टीचर्स बनने जा रही होती हैं, टीचर्स होती भी हैं और वो अपनी स्किल्स इनहेंस करने आती हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एज है, इसमें आपने बच्चों की ये टाइप्स होती हैं, ये साइकोलॉजी है, इसको ऐसे ऐसे लेके चलना है। तो इसमें हमारी बहुत वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखिए सेंसिटिव बच्चे होते हैं कुछ, अच्छा सेंसिटिविटी जो होती है क्या वो घर से ही आती है या कुछ आपको, मतलब कि एक सेंसिटिविटी होती है घर से, एक होता है पर्सन खुद सेंसिटिव है, एक होता है एनवायरनमेंट सेंसिटिव बना देता है, एक होता है स्कूल बना देता है। आपकी नजर में बच्चा सेंसिटिव घर से होता है, इमोशनली तौर पे होता है, या फिर जो होता है वो क्लास में? अगर आप बच्चों की टाइप की बात करें, देखिए कोई भी चीज जो होती है ना, वो सारी चीजें मिलके उस पर असर डालती हैं। ये इन्वायरमेंट भी का भी इसमें रोल होता है, आपकी फैमिली का भी रोल होता है, जो भी आपके जहाँ जहाँ से बच्चा लर्न हर जगह से कर रहा होता है। तो ये जहाँ से बच्चे की लर्निंग होती है ना,
उन सारों को हमने कंट्रोल करना होता है। आप देखिए हम अपने यहाँ पे ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स की वर्कशॉप भी करवाते हैं, मदर अवेयरनेस वर्कशॉप करवाते हैं। हमें ये होता है कि सिर्फ टीचर ही नहीं, स्कूल और घर दोनों को अलाइन होने चाहिए, वेल अलाइन होने चाहिए। तो घर में जो माँ है उसको भी ये सब कुछ आना चाहिए, और जो स्कूल में टीचर है लाइक मदर है उसको भी आना चाहिए। तो हम इन दोनों पे काम करते हैं। तो समहाउ ये जो सेंसिटिविटी होती है इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और सेंसिटिविटी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव भी होती है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए और पॉजिटिव सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। अगर आप सेंसिटिव हैं, हम जब सेंसिटिव की बात करते हैं ना, मोस्टली हम कहते हैं मैं अपने मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं इस इशू मुझे कोई बात लगती है। सेंसिटिव आपको हमें लोगों के मामले में होना चाहिए। मुझे केयरिंग होना चाहिए, मुझे मेरे में इंसानियत होनी चाहिए, मुझे लोगों का ख्याल होना चाहिए, मैं लोगों के लिए क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये और जो केयरिंग एंड शेयरिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के मामले में हमें सेंसिटिव होना चाहिए। हम तो अपने कोर्स में सिखाते हैं कि आपने पेट्स के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, इंडोर आउटडोर, इन सब चीज़ों के साथ आपने कैसे केयरिंग होना है। तो ये सब चीज़ें भी आपके एक सेंसिटिव होने की एक अलामत है कि आप जब दूसरों का और अपनी हर चीज का ख्याल रखते हैं तो भी तो आप सेंसिटिव होते हैं। तो सेंसिटिविटी को भी चैनलाइज करना होता है। मैम आपको कभी गुस्सा आता है तो क्या करती है? अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा नहीं आता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये गॉड गिफ्टेड है कि गुस्सा नहीं आता। लेकिन कभी आता है तो उसको बस कंट्रोल करती हूँ। पेरेंट्स को बच्चों पे गुस्सा आ जाए या उस्ताद को शागिर्द पे गुस्सा आ जाए तो गुस्से को कंट्रोल किस तरह किया जाए, किस तरह से आप उन्हें बताती हैं कि यार हम गुस्से को किस तरह से आप चैनलाइज कर सकते हैं? असल में ये हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है जो हम निकालते हैं लोगों पे हमारा। तो अगर हमें जैसे हमने पहले ही बात की, चाइल्ड साइकोलॉजी का पता हो, बच्चों के टाइप्स का पता हो, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज आती हो, जितने आप वेल इक्विप्ड होंगे ना आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। होता क्या है कि हमें नॉलेज नहीं होता, हमारी स्किल्स इनहेंस नहीं होती, फिर हमारे जो मेन चीज है ना जिसे हम कहते हैं KSA, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज, आपका एटीट्यूड पे काम नहीं है हमारे। आप देखिए माशाल्लाह आप खुद भी इतना रिसर्च कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो हमारा बिहेवियर है ना, एटीट्यूड, वो उस पर ना कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, हमारे करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो जब हम लोगों की, जैसे मैंने आपसे कहा, जो सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और एंगर मैनेजमेंट पे। एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल, इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी हमारी रिसेंटली भी एक बहुत अच्छी एक वर्कशॉप हुई है, बड़ी सक्सेसफुल। तो इस पे जब आप काम करेंगे, जब आपका टीचर ये सब चीजें कंट्रोल में होंगी तो टीचर इज अ रोल मॉडल, ठीक है। और इवन जो हमारी बच्चियां आती हैं जो वो टीचर भी बन रही होती हैं, जो फ्यूचर की मदर्स भी हैं, करंट मदर्स भी हैं, तो ये इनके भी जब लाइफ में और पर्सनैलिटी में चेंज आता है तो इनके अपने बच्चों के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए भी, सोसाइटी के बच्चों के लिए भी एक वैल्यू ऐड होती है। मैं हूँ सईदा अस्मत ज़हरा, CEO ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हारून इकराम के जो YouTube का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप वो सब लर्निंग और सब चीज़ें सीख सकें जो मैं खुद भी इनके चैनल से सीखती हूँ।